जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन यशोदानंदन यशोदानंदन
नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की, और किशोरदास बाबा जी महाराज की, भक्ति विनोद ठाकुर की, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सद गोस्वामी प्रभुगण की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, विदाई और प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया
श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदमहं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सागरेकं साधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुजे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानवमी संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री श्री राधा बिहारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की कृपा से आप सभी भक्तों की कृपा से हम यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। ये बाहर का कुछ प्रॉब्लम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
રહેવા દો કેવું થયું? हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर बात किसी ने कही है। कहते हैं कि पिता कभी भी नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है। अपने पुत्र को पिता कभी भी नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है। और जो माँ जो होती है ना, वो कभी नहीं कहती कि मेरी तबीयत खराब है। बहुत ही मतलब सुंदर चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए। खास करके जो पुत्र लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी सुंदर शिक्षा यहाँ पर दी गई है। और एक समय की घटना है भक्तों, एक परिवार था, उसके अंदर माता पिता और उसका एक लड़का था। वो जो पुत्र जो था, बचपन से ही उसकी माँ जो है ना भगवान के धाम चली गई थी। अभी ये पिता जो थे ना, उसके ऊपर पूरे जिम्मेदारी थे कि अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करें। ये बात को वही लोग समझ सकते हैं कि जिसके घर पर माता नहीं है। कितना तकलीफ वाला काम होता है कि एक पिता को जो है ना, छोटा बच्चा है उसको पाल पोस कर बड़ा करना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो माता बचपन से चली गई थी और ये जो पिता जो थे ना, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। पैसे की कुछ कमी नहीं थी। ऐसे भी करके पिता ने अपने पुत्र को पाल पोस करके बड़ा किया। उसकी सारी जो भी इच्छाएं जो है ना, वो पूरी की थी। अभी सभी माता पिता को इच्छा होती है कि अपना जो पुत्र जो होता है ना, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करे, पढ़ाई में ध्यान दे, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे परसेंटेज लाए। तो ये जो पिताजी जो थे बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी भी इच्छा थी कि मेरा पुत्र जो है ना पढ़ लिख कर करके कुछ बड़ा आदमी बने। और ये जो पुत्र जो था ना, वह भी क्या था, पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, डब्बू नहीं था। और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करता था। तो धीरे धीरे करके समय बीतता गया और समय बीतने के पश्चात यह जो लड़का जो था ना, कॉलेज के अंतिम साल में आ गया था। अभी उनका आखिरी साल था और पिता ने बच्चे को कहा कि तुमको बहुत मेहनत करके अच्छे परसेंटेज लाने हैं, टॉप लाना है। तो पुत्र ने कहा कि ठीक है, मैं बहुत सुंदर तरीके से मेहनत करूँगा, अच्छी तरीके से, और एग्ज़ाम में सबसे टॉप लाऊंगा। और पुत्र ने एक शर्त रखी कि पिताजी, यदि मैं एग्ज़ाम में टॉप आ गया तो यहाँ पे हमारे शहर में बड़ा सा गाड़ी का शोरूम खुला हुआ है, तो उसमें सबसे जो महंगी कार है ना, आपको हमको गिफ्ट देना है। किसने शर्त रखा? पुत्र ने। तो पिताजी कहे कि ठीक है, तुम यदि कॉलेज के अंदर टॉप आओगे तो मैं तुम्हारे लिए ये शहर के अंदर जो सबसे बड़ा महंगा शोरूम है, उसमें सबसे महंगी कार जो है ना, मैं तुमको गिफ्ट करूँगा। दोनों के बीच में शर्त रखी गई। आजकल के बच्चे लोग भी डिमांड करते हैं ना, पढ़ाई नहीं करते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। तो माता पिता उनको कुछ लालच देते हैं, भाई तुम इतने अच्छे परसेंटेज लाओगे तो हम तुमको घुमाने के लिए लेकर के जाएंगे, है ना, अच्छे होटल में लेकर के जाएंगे। तो ऐसे मतलब ये बच्चे ने भी मतलब क्या किया, शर्त रखी कि मुझे सबसे बड़ी, और वो भी बहुत बड़ी शर्त थी। पिताजी ने कहा कि ठीक है, यदि तुम टॉप करते हो तो मैं सबसे महंगी वाली कार जो है ना तुमको लेकर के। और ये जो बच्चा जो था ना, उसने पढ़ाई करने में कोई कसर नहीं रखा। सारा अपना एफर्ट्स जो था ना पढ़ाई के अंदर डाल दिया, मेहनत किया, इतना मेहनत किया। और एग्जाम के अंदर जो है ना रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट जब भी आया ना, तो ये बच्चे ने जो है टॉप लेवल में क्या किया, उसने पास कर दिया। सबसे पहला नंबर जो था ना पूरे कॉलेज के अंदर उसका फर्स्ट नंबर आया। वो बच्चा बहुत ही खुश हुआ, और जैसे ही रिजल्ट आया तो सबसे पहले जो है ना तुरंत ही कॉलेज में ही उसने अपने पिताजी को फ़ोन कर दिया कि पिताजी मैं है ना टॉप आया हूँ, और शर्त के हिसाब से मैं जैसे ही घर पर आऊँ, मेरे घर पे आने से पहले क्या होना चाहिए, वो जो गाड़ी जो है ना घर पे होनी चाहिए। पिताजी ने कहा कुछ बात नहीं, तुम आ जाओ करके। और बच्चे ने कहा कि मैं अभी क्या है अपने मित्रों के साथ में जो है ना पार्टी वगैरह करके बाद में मैं शाम को घर पर आऊँगा, लेकिन पिताजी शर्त में तुम ना मैं आऊँ उसके पहले गाड़ी अपने घर पे जो है ना बाहर खड़ी होनी चाहिए। कहा ठीक है। तो ये जो लड़का जो था बहुत ही मतलब खुश था, एग्जाम में टॉप आया था और सबको मिठाइयाँ बांट रहा था,
टीचर, बाद में अपने मित्रों को, और मित्रों के साथ में पार्टी भी करके क्या हुआ, घर पे जा रहा है और बहुत ही खुश था कि आज से मेरे जीवन की सबसे अमूल्य चीज़ जो है ना मुझे प्राप्त होने वाली है। और जैसे ही घर पर गया तो घर पे कुछ गाड़ी वगैरह दिखाई नहीं दी, इतनी महंगी गाड़ी थी, घर पर गाड़ी दिखाई नहीं दी। एकदम मतलब जैसे ही मतलब उसने देखा कि घर पे गाड़ी नहीं है, और मैंने पिताजी को बोला था कि मैं कॉलेज से जब भी आऊँ मेरे आने से पहले क्या होना चाहिए, गाड़ी वहाँ पर होनी चाहिए। एक पुत्र तो बड़ा मतलब एकदम उदास हो गया और मिठाई का बॉक्स लेकर के आया था और जाके सीधा मतलब गया अंदर घर पे, और घर पे जैसे एंट्री मारा पिताजी बहुत खुश थे कि आज मेरे बेटे ने क्या किया, पूरी कॉलेज में टॉप किया है, शाबाश बेटा, शाबाशी देने लगे उसको। और पुत्र ने भी पिताजी के आशीर्वाद लिए, उनको मिठाई दी, लेकिन बेटा जो था ना उदास था कि शर्त के हिसाब से जो गाड़ी होनी चाहिए थी वह गाड़ी तो दिखाई नहीं दे रही है, तो अभी करे क्या। और उस समय वो जो है ना उदास होकर के वह लड़का जो है ना अपने बेडरूम में चला गया। लेकिन उसी समय पिताजी जो है ना एक कुछ तो गिफ्ट का बॉक्स पैक करके जो है ना अपने लड़के को देने के लिए गए। और पिता जैसे मतलब पिताजी ने वो जो भी गिफ्ट जो था ना वो जो दिया था बॉक्स, एक मिठाई का, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, पिताजी इतना खुश थे कि मेरे बच्चे ने मतलब टॉप किया है, और मतलब सुंदर सा मुस्कान का चेहरा लेकर के बच्चे को गिफ्ट देने के लिए गए कि तुम ये लो और ये करो। पिताजी उनको बच्चे को गिफ्ट दे करके निकल गए। अभी क्या हुआ कि ये जो बच्चा जो था ना उसने क्या किया, वो गिफ्ट का बॉक्स जो था ना वो खोला, और जैसे ही वह उस बच्चे ने गिफ्ट का बॉक्स खोला ना तो उसके अंदर से क्या निकली बताएं, रामायण की एक बुक निकली, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। पिताजी ने उनको गाड़ी की जगह पे क्या दे दिया था, रामायण का बुक। और ये बच्चा जो था ना बहुत ही मतलब अभी तो और मतलब गुस्से में आ गया कि मैंने पिताजी से क्या मांगा था और पिताजी मुझे क्या दे रहे हैं, ये रामायण से मैं क्या करूँ करके, है ना। और पूरा मूड जो था ना वो बच्चे का ऑफ हो गया। अभी हुआ क्या कि उसी समय जो था ना वो पुत्र जो है ना सोचने लगा कि यदि आज मेरी माँ यदि जिंदा होती थी ना तो इतनी खुश होती थी, इतनी खुश होती थी ना, आज मुझे जो है ना सबसे वो महंगी वाली कार जो है ना वो आज मुझे मिल जाती। उस समय उसको बच्चे को अपनी माँ की याद आ गई, और उस समय वो गुस्से में उसने क्या किया, एक पेपर लिया, कागज लिया और पेन लिया, एक चिट्ठी उसने लिखी। क्या चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को कि पिताजी मैंने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, और इतना मेहनत करने के बाद में भी आपने मुझे जो शर्त के हिसाब से मुझे जो गाड़ी चाहिए थी, मैंने कुछ खाली एक गाड़ी मांगी थी, आपके पास से जीवन भर मैंने कुछ भी नहीं मांगा, एक गाड़ी आपने मतलब मुझे नहीं दे पाया करके बहुत ही मतलब उदास होकर के वो चिट्ठी लिखता है और पिताजी से कंप्लेन लिखता है और लिखता है कि अभी मैं जो है ना इस घर को छोड़ करके जा रहा हूँ, और मेरा मोबाइल जो है ना वो मेरा मोबाइल नंबर जो है ना वो चेंज कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, बंद रहेगा, आप कृपा करके मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करें। इतना चिट्ठी में लिखा, और वो जो है ना चिट्ठी वहाँ पे टेबल पे रख करके वो बच्चा जो है ना घर से निकल जाता। और चिट्ठी में और भी लिखा था कि अभी मैं जब भी आपके पास में आऊँगा ना वही गाड़ी जो है ना अपनी मेहनत से मैं मेहनत करूँगा, नौकरी करूँगा, पैसा कमाऊँगा, और वही उस गाड़ी को लेकर के आपको दिखाऊँगा कि मेरी औकात कितनी है, मेरे अंदर कितनी क्षमता है, वो मैं प्रूफ करूँ। इतना करके वहाँ पे जो है ना चिट्ठी लिख करके वो बच्चा जो है ना पुत्र घर से निकल गया और एक अलग ही मतलब शहर में गया, और शहर में जा करके उसके पास डिग्री तो थी। अभी उसने क्या किया, मेहनत करके उसने कैसे भी करके नौकरी हासिल की और अच्छी नौकरी मिली उसको, बहुत मेहनत किया। उसके बाद में उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करके बहुत सारा धन उसने इकट्ठा किया। और क्या किया कि उसने जो वो जो महंगी गाड़ी जो उसके दिमाग में जो थी ना, पैसा तो बहुत कुछ था, तो उस पैसे से उसने क्या किया, उस महंगी गाड़ी को जो है ना उसने क्या किया, खरीदा। अभी वो गाड़ी को खरीद करके अपने घर पर लाया, और जैसे ही वो घर पे आया तो घर पे आकर के उसने क्या किया, गाड़ी वहाँ पर अपने घर के वहाँ पे आंगन में पार्क की और उस गाड़ी को देखने लगा। और उस गाड़ी को देख करके वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि ये जो इतनी बड़ी महंगी गाड़ी है,
इस गाड़ी के लिए मैंने क्या किया, अपने घर को छोड़ा, मेरे पिताजी को छोड़ा। क्या ये गाड़ी मेरे पिताजी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे जीवन के अंदर? उसको विचार आने लगे अपने जीवन के अंदर, सोचने लगा। और मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ हमको जीवन में जब प्राप्त हो जाती है ना, तो हमको उससे खुशी नहीं मिलती है, अंदर से कुछ मतलब कमी सा महसूस होता है। हमारे पास में जब भी धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ हो ना, लेकिन किसी का प्रेम हमारे पास में ना हो ना, तो अंदर से कुछ ना कुछ मतलब दर्द का अनुभव होता है। तो ये बच्चा भी भले इतना मेहनत किया, धन एकत्रित किया, बड़ी सी बड़ी महंगी गाड़ी उसने प्राप्त कर ली, लेकिन अंदर से दर्द का अनुभव हुआ कि कुछ प्रेम जो है ना वो, तो उसको उस समय अपने पिताजी की याद आई। तुरंत ही उसने क्या किया, अपने पिताजी को फोन किया। और जैसे ही वो अपने पिताजी को फोन किया, तो वहां पर क्या हुआ कि उसका जो पिताजी को फोन किया, तभी उस समय उसका जो नौकर जो था ना, नौकर ने फोन उठाया। और जैसे नौकर उसको फोन उठाता है, दोनों में बातचीत होती है कि पिताजी को फोन दो करके, मैं पिताजी से बात करना चाहता हूँ। तो काफी समय के बाद में पुत्र ने अपने पिताजी को फोन किया था, वो भी अलग नंबर था। अभी हुआ क्या कि जैसे वो नौकर ने फोन उठाया, तो नौकर जो है ना उस सेठ को, मतलब सेठ ही हुआ ना, छोटा सेठ, तो सेठ को बताता है कि आप कहाँ पर चले गए थे? आपके पिताजी जो है ना 10 दिन पहले ही आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मतलब ये वाक्य जब उसके पुत्र ने जब सुना ना, तो उसके पैरों से धरती निकल गई। बहुत ही आघात उसको लगा कि क्या कर दिया, रोने लगा एकदम। और तुरंत ही, और वो जो है ना फोन के अंदर जो है ना, वो नौकर उसको बताता है कि हमेशा जो है ना आपके पिताजी जो है ना आपकी बहुत ही सराहना करते थे कि मेरा बच्चा इतना टैलेंट है, इतना मेहनत किया, टॉप आया, और हमेशा आपको याद करते थे। और हमेशा जब भी आपको याद करते थे ना, तो उनकी आंखों से आंसू बहता था, रोते थे आपके लिए कि मेरा बच्चा किधर गया करके, ना फोन है, मोबाइल भी स्विच ऑफ है, पता नहीं किधर होगा। और हमेशा आपकी सराहना करते थे, आपकी तारीफ करते थे। तुरंत ही उसने क्या किया, वो लड़के ने फोन को रखा, और तुरंत ही उसी समय जो है ना, वो जो पुत्र जो है ना, उसने फ्लाइट का टिकट निकाला, और फ्लाइट का टिकट निकाल के वापस वो कहाँ पर गया, अपने घर पर गया, ओरिजिनल घर पर। और जब भी वह घर पे गया बफलो, तो घर पे जा करके सबसे पहले उसी कमरे में गया जहाँ पर उसकी आखिरी मुलाकात जो है ना अपने पिता के साथ में हुई थी। अभी हुआ क्या भक्तों कि उस जगह पे जब भी गया, तो वहाँ पर क्या रखी थी, रामायण रखी थी उस मंच के ऊपर, टेबल के ऊपर। और उसने उस रामायण जो है ना, उसने रामायण जो है ना खोली, और जैसे ही रामायण खोली ना, तो उसके अंदर वो जो गिफ्ट पैक किया था ना, तो गिफ्ट पैक किया था, तो उसमें क्या थी, रामायण थी। और रामायण जैसे उसने खोली ना, तो उसमें एक लिफाफा लिखा हुआ था। और उस लिफाफे में क्या था कि लिफाफे में लिखा था कि बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने इतना मेहनत करके कॉलेज में टॉप मतलब हासिल किया है, पहला नंबर आपने प्राप्त किया है, तो बहुत खुश हूँ। तो मैं जो है ना उसमें आपको जो है ना, मैंने सोचा कि आपको एक गिफ्ट बड़ी सी जो है ना वो देना चाहता हूँ। तो उसमें क्या था कि उस पिताजी ने क्या किया था, वो लिफाफा जो था ना, जैसे उसने पुत्र ने लिफाफा पढ़ना चालू किया, उस समय उस लिफाफे से एक चाबी जो है ना नीचे गिरी, और वो उसके साथ में जब चाबी नीचे गिरी ना, तो उसके साथ में वो जो शोरूम की, उसमें से पिताजी ने सबसे महंगी वाली कार जो था ना, बच्चे को, अपने पुत्र को जो पसंद थी, वह कार उसको गिफ्ट में दिया था। और वो बिल के अंदर सारा जो पेमेंट जो था ना, वो पेमेंट का रिसीप्ट था कि सारा पेमेंट उसने पिताजी ने क्या किया था, पुत्र के लिए कर दिया था। और वो गिफ्ट के रूप में क्या किया था, गाड़ी के साथ साथ पिताजी ने यह सोचा कि मैं ये जो संस्कार तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे असली जो संस्कार है ना, वो तुम्हारे पढ़ाई के साथ साथ में जो है ना गीता रामायण के संस्कार तुम्हारे अंदर होने चाहिए। इसके लिए मैं ये कार के साथ में जो है ना तुमको रामायण की तुमको गिफ्ट दे रहा। लेकिन वह बच्चा उसके पिताजी की बात को समझ नहीं पाया। उसने क्या सोचा कि पिताजी ने मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की, और उसके चक्कर में उसने क्या किया, अपने पिताजी को खो दिया। वास्तविक में क्या था, पिताजी ने उसके लिए बड़ी सी
पैसा दे करके उसको दी थी, लेकिन वो गिफ्ट के रूप में, वो बॉक्स में थी। और पिताजी असली संस्कार जो है ना वो उसको देना चाहते थे ताकि जीवन में कभी अहंकार न आए। असली शिक्षा जो है ना वो उनको देना चाहते थे। और उसके बाद में वो इतना रोया कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। जब भी हम जो है ना हमारे साथ में हमारे परिजन, सगा संबंधी, माता पिता, ये हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन जब ये साथ में होते हैं ना तभी हम उनकी कदर नहीं करते। और जब ये चले जाते हैं ना तभी इतना पछताते हैं, इतना दुख होता है कि बात ना पूछो। ये कहानी उस बाप और बेटे की नहीं है, वास्तविक में ये कहानी हमारी और आपकी है। और इस कहानी के माध्यम से हमको यह सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमारे असली माता पिता जो है ना वो परमात्मा है, भगवान है। और भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है कि वो जो गिफ्ट है ना, जैसे उस पिता ने अपने पुत्र को गिफ्ट दिया था, डब्बा दिया था, तो भगवान ने भी हमको कुछ गिफ्ट दिया हुआ है। जैसे वो पुत्र अपने पिता की दी हुई गिफ्ट को नहीं समझ पाया, उसी प्रकार से भगवान ने हमको जो अमूल्य गिफ्ट दिए हैं, अमूल्य भेंट दिया है, उस भेंट को हम नहीं समझ पाए। इसलिए हम क्या है, भगवान से गुस्से हो जाते हैं, भगवान से नाराज हो जाते हैं और भगवान को कंप्लेंट करते हैं कि भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मैंने तुम्हारा इतना भजन किया, इतना भक्ति किया, लेकिन भगवान तूने मेरे लिए क्या किया। देखिए भक्तों, भगवान जो है ना, ऊपर वाला जो है ना, उसको सब कुछ पता है कि हमको क्या चाहिए। और हमारे बारे में जो है ना, हमारा जो प्लान जो है ना, हमने जो प्लान किया ना, तो हमसे लाखों गुना ज्यादा जो है ना भगवान को पता है कि हमारे लिए कौन सा प्लान अच्छा है। लेकिन हम क्या है, हमारी प्लान से हम चलते हैं, लेकिन भगवान ने जो हमको प्लान दिया ना, उस प्लान के हिसाब से नहीं चलते। हम केवल जो है ना इतनी दूरी का देख सकते हैं, लेकिन भगवान जो है ना, हमारा पूरा भविष्य पता है भगवान को कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन भगवान की बात को, भगवान ने हमको जो गिफ्ट दिया ना, उस गिफ्ट को हम नहीं समझ पाते और भगवान के पास में कंप्लेंट लेकर के जाते हैं। कितना सुंदर मनुष्य जीवन भगवान ने हमको दिया। हम भगवान के पास में थे, भगवान चाहते हैं कि यह जीव, भटका हुआ जो जीव है ना, वो सब कुछ छोड़ करके मेरे धाम में वापस आ जाए, मेरे ओरिजिनल घर पर आए, जहाँ पर कुछ भी टेंशन नहीं है, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं है। लेकिन हम चाहते ही नहीं कि भगवान के पास में जाए और इसी संसार के अंदर हम भटकना चाहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बस यही करते रहे। भगवान की कभी इच्छा नहीं होती कि कौन माता पिता चाहेगा कि अपने पुत्र को कष्ट में रखने के लिए, किसी की इच्छा होती है। छोटा जो बच्चा जो होता है ना, उसको कभी जो है ना क्या होता है, कभी उसको फोड़ी हो जाती है, बराबर। तो फोड़ी हो जाती है ना, तो माँ उसको क्या करती है, डॉक्टर के पास में लेकर के जाती है और क्या करती है, वो जो फोड़ी जो है ना, डॉक्टर क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन मार करके उस फोड़ी को निकालते हैं। माँ को पता है, बच्चा को क्या लगता है कि माँ मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रही है, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं है कि ये इंजेक्शन के द्वारा ही क्या है, उसको निकाला जा सकता है। उस फोड़ा को जब तक निकालेगी नहीं, तब तक वो जो पुत्र जो है ना दुखी होते रहेगा। तो भगवान भी कभी कभी हमको कष्ट देते हैं। भगवान की इच्छा नहीं होती है कि हमें कष्ट दें, लेकिन भगवान जो हमको कष्ट देते हैं ना, हमारे अच्छे के लिए होते हैं, हमारे भलाई के लिए होते हैं। कभी कभी हमारे पास से धन छीन जाता है, कभी हम गरीब बन जाते हैं, कभी कभी नौकरी चली जाती है, तो आप भगवान को दोष लगाते हैं। लेकिन भगवान ने जो आपके पास धन छीना ना, वही धन आगे चल करके जो है ना आपकी बर्बादी का कारण होने वाला है। इसके लिए भगवान ने आपको जो है ना वो धन छीन लिया। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमारे घर पर कभी ऐसा पापी धन, पाप वाला धन जब भी आ जाता है ना, तो पूरा घर का विनाश हो जाता है। तो उस धन से भगवान, हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान हमको ऐसे धन से बचाना चाहते हैं। इसके लिए वो धन हमारे पास से छीन लेते हैं। लेकिन हमको क्या लगता है, कष्ट लगता है, दुख लगता है कि भगवान ने मेरे साथ में ऐसा किया। समझ में आ
के प्लानिंग को नहीं समझ सकते। हम हमारे प्लानिंग के हिसाब से चले गए तो हम दुखी रहेंगे, लेकिन भगवान के प्लानिंग के हिसाब से चले गए तो जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी शिक्षा थी इस कहानी के माध्यम से। आइए हम वापस हमारे ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जैसे यहाँ पर ये जो भगवद गीता कोर्स हम लोगों ने चालू किया, तो वहाँ पर हमारा अंतिम यह था कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। तो वो इसके ऊपर हम लोग ने बहुत ही गहराई से चर्चा की। तो आज हम चर्चा करते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जाना। तो 4 प्रकार के दुख हैं, जैसे हम लोगों ने बताया था कि ये जितने भी जीव है यहाँ पर, उसको ये दुखों से मतलब गुजरना पड़ता है। कौन से दुख है? जन्म। कोई भी व्यक्ति नहीं है ऐसा कि जन्म से बच सके। जन्म लेना दुख का कारण है, इसके ऊपर मैंने चर्चा की थी। कोई हंसते हुए कोई भी आज तक जीव जो है ना डायरेक्ट इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आया। जिसका जन्म हुआ है वो रोते हुए ही बाहर आया है। दूसरा है मृत्यु। जब भी मृत्यु होती है ना तभी चीख निकल जाती है। एक साथ में 10,000 बिच्छू जब भी डंक मारते हैं तभी जो पीड़ा होती है उतनी पीड़ा मृत्यु के समय होती है। इसके लिए जब भी किसी की मृत्यु होती है ना तो टट्टी पेशाब जो है ना बेड पर ही हो जाता है। हम लोगों ने देखा हुआ है ये सब चीज। तो ये जो मृत्यु जो है ना दुख का कारण है, और इस पृथ्वी के ऊपर जिसने जन्म लिया है ना उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई अमरता का वरदान लेकर के इस पृथ्वी के ऊपर नहीं आया है। और हमारा इतिहास प्रमाण है कि जिस व्यक्ति ने मतलब प्रयास किया कि मैं अमर हो जाऊं उसको भी मरना पड़ा। हिरण्यकशिपु है ना, उसने क्या क्या भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था, एक तरीके से अमर ही बन गया था। ना पृथ्वी के ऊपर, ना आकाश में, ना पानी में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, है ना। कितना वरदान मांग लिया था। ना दिन में ना रात में, कभी नहीं मरू ऐसा वरदान ही मतलब उसने मांग लिया था। लेकिन उसकी भी मृत्यु जो है ना वो भगवान के द्वारा। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो है ना अमरता का वरदान लेकर के नहीं आया। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये दुख है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। ये दूसरा दुख। उसके बाद में है तीसरा जो है जरा। जरा यानी क्या है? बुढ़ापा। और जो भी व्यक्ति है जन्म लेता है तो वो वृद्ध होता है। और जब भी वृद्ध होता है ना, हम कितना भी प्रयास करें कि हमें बुढ़ापा नहीं चाहिए, लेकिन बुढ़ापा आता ही रहता है। और जैसे ही बुढ़ापा आता है निरूपकर्मी निगम, हमारा रूप जो है ना वो बिगाड़ देती है। बहदत जेते बहिरता, हमारे कानों से जो है ना सुनना बंद हो जाता है। बाद में क्या होता है? घुटनों से चलना बंद हो जाता है। कितना दुख है। जब भी बोलते हैं ना तो बोलते समय क्या है? मुंह से जो है ना धूप निकलने लगता है। हमारा ही धूप हमारे शरीर के ऊपर गिरता है। तो ये बुढ़ापा बहुत खतरनाक चीज है। हम चाहते हुए भी इसको जो है ना रोक नहीं सकते। तो बहुत ही मतलब ये बहुत बड़ा दुख है। मरना आसान है लेकिन वृद्ध होकर के जीना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है। वो तो यहाँ पर जितने वृद्ध है ना उसको ही पता है। जब भी व्यक्ति बीमार और उसके बाद में व्याधि यानी बीमार, कोई भी व्यक्ति जो है ना बीमारी से बच नहीं सकता। आजकल तो इतनी बड़ी भयानक बीमारी होती है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कितना है, कैंसर, है ना। और अभी तो मतलब कोरोना वायरस, कितना वायरस हमारे शरीर के अंदर, ये सब बीमारी है। हम न चाहते हुए भी ये बीमारी को रोक नहीं सकते। कोई रोक सकता है इसको? कोई नहीं रोक सकता। बीमारी आती ही है। लेकिन जब भी बीमारी आती है ना तो पूरे शरीर जो है ना सबसे पहले व्यक्ति यही सोचता है कि जल्दी से जल्दी ये बीमारी जो है ना वो चली जाए और मैं वापस स्वस्थ हो जाऊं। होता है ना? कोई चाहता है कि हमेशा के लिए बीमारी मुझे लगे? कोई नहीं चाहता है, क्योंकि ये दुख है और इस दुख से कोई भी बच नहीं पाए। तो ये है 4 प्रकार के दुख जो है ना हमको न चाहते हुए भी हमारे जीवन में क्या है आने ही वाले हैं। इसके लिए यदि इन दुखों से यदि हम बचना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको आत्मा के स्तर के ऊपर क्या होगा? जीना होगा। अभी आत्मा के स्तर के ऊपर कैसे जी सकते हैं? हमारे प्रभुपाद महाराज जो है ना बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि आत्मा के ऊपर कैसे जिया जाए। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमको दुख क्यों मिलता है? क्योंकि दुख इसके लिए मिलता है
क्योंकि हम अपने दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने आप को ये मान लिया है कि ये शरीर जो है ना मेरा अपना खुद का है। अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं। यदि केवल थोड़ा समय हम आत्मा के स्तर पर जो है ना जीना सीख लो। कैसे जीना है? हमें अपने आप को क्या है? ये शरीर नहीं मानना है, हमको क्या मानना है? हमको आत्मा समझना है। यदि आत्मा मान लिया तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति यदि हमको गाली दे दिया, किसी ने 5-10 गाली दे दिया, तो हम यदि अपने आप को आत्मा मानेंगे तो क्या दुखी होंगे? नहीं होंगे। क्योंकि गाली दे रहा है कोई बंदा तो किसको गाली दे रहा है? हमारे शरीर को दे रहा है ना? तो आत्मा के स्तर पर जीने के फायदे हैं, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यदि हम आत्मा के स्तर पर यदि जीते हैं ना तो हमको क्या क्या फायदा मिलता है। तो देखिए, हमको ज्ञान तो बहुत कुछ है, भगवत गीता कोर्स यहाँ पर चल रहा है। हमको यह तो ज्ञान है कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन मानते कितने लोग हैं? कितने लोग मानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है? अभी भी वही मतलब बुद्धि में मतलब हमने केवल सुना है, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल हम लोगों ने नहीं अनुभव किया। अभी भी हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हुए हैं। एक घटना है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ी आ रही, अभी एक बंदा जो है ना वो चल रहा था, अभी वो गाड़ी वाला जो मोटरमैन है ना हॉर्न मार रहा है। वहां पे प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी सारी पब्लिक जो है ना उसको बोल रही है पीछे गाड़ी आ रही है, पीछे गाड़ी आ रही है, पीछे गाड़ी आ रही है। लेकिन वो बंदा क्या है? मुझे पता है, मुझे पता है। सब लोग चिल्लाए अभी गाड़ी बहुत ही नजदीक आ गई। वो बंदा ये ऐसे ही बोलते रहा, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन क्या हुआ? वो बोलते ही रहे क्या? मुझे पता है गाड़ी आ रही, मुझे पता है गाड़ी आ रही है। लेकिन हुआ क्या? पीछे से गाड़ी आई, उसका हानि हुआ। तो उसी प्रकार से हम जी रहे हैं। कैसे? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। मुझे पता है हम शरीर नहीं, आत्मा है, मुझे पता है। लेकिन मानता कोई नहीं है। जिस प्रकार से वो जो वहां पे प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी पब्लिक चिल्ला रही है हटो हटो हटो, लेकिन वो ऐसे ही बोलता रह गया कि मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। उसी प्रकार से हमारी हालत है। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। पूरा जिंदगी निकल गया, 50 साल, 60 साल, 70 साल, मृत्यु आ गई, लेकिन फिर भी बोल रहे कि मुझे पता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। क्या हुआ? काल आया, निकाल के लेकर के चला गया। भगवान का भजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, मुझे पता है, मुझे पता है, मैंने सत्संग में सुना है, सुना है, सुना है। लेकिन अनुभव कितना किया? उसके ऊपर आचरण कितना किया? प्रवचन में इतने साल से जा रहा हूं, मुझे पता है, सब कुछ पता है, ज्ञान है मुझे, लेकिन पालन कुछ नहीं किया जीवन में। तो इसके लिए क्या है? दुखी हो रहे हैं। तो यदि हम लोगों ने आत्मा के स्तर पर ऊपर यदि जी लिया, थोड़ा सा समय केवल निकाल के देखो, आत्मा के स्तर के ऊपर केवल आधा घंटा, 1 घंटा रोज प्रयास करो कि मैं 1 घंटा जो है ना आत्मा के स्तर के ऊपर जीने का प्रयास करूं। उसके बाद में देखो कितना आनंद है। तो यदि हम आत्मा के स्तर पर यदि जिएंगे तो फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा क्या है? यदि हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, आत्मा मानेंगे, तो सबसे पहला फायदा क्या होगा कि संसार जो है ना नश्वर लगने लगेगा। सारा संसार से जो है ना क्या हो जाएगा? नाता टूटे जाएगा। क्यों टूटे जाएगा? क्योंकि ये आत्मा का इस संसार के साथ में कुछ लेना देना नहीं है। तो संसार क्या लगेगा? नश्वर लगेगा। क्योंकि आत्मा का कोई सगा नहीं होता है, आत्मा को कोई संबंध ही नहीं है। इसके लिए सबसे पहला फायदा क्या होगा कि सारा संसार क्या होगा? उसे नाता छूट जाएगा। यदि संसार से नाता छूट गया, कोई हमारा बॉस ही नहीं है, नौकरी पे जाना ही नहीं है, क्या टेंशन है? कुछ टेंशन नहीं है। तो सारा संसार क्या होगा? यदि आपने अपने आप को आत्मा समझ लिया, केवल 1 घंटे के लिए समझ के देखो 1 घंटा आपका कितना अच्छा जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमने आत्मा समझ लिया तो क्या होगा? सारा संसार क्या होगा? नश्वर लगेगा, बराबर। और उस समय हम यदि आत्मा समझ लिए अपने आप को, हमारी पत्नी कितना भी हमको चिल्लाए, अरे कबू जी क्या कर रहे हो, ये सब्जी लाना है, रोटी बनाना है, ये करना है, पैसे कमाना है, कुछ टेंशन नहीं लगे। यदि हमने अपने आप को आत्मा समझ लिया, क्यों क्या हो गया? संसार से संबंध टूट गया, तो क्या हो गया? अपने आप को नश्वर मतलब संसार को नश्वर समझने लगे। ये
कुछ बातें ऐसी होती हैं कि प्रैक्टिकल पूर्ण रूप से नहीं किया जाता, थोड़ा थोड़ा अनुभव करो। पूर्ण रूप से कर लोगे तो भारी लगेगा। तो कुछ चीजें केवल खाली सुनने के लिए होती है, लेकिन सुनने में भी बड़ा आनंद है। यदि केवल खाली मतलब 10-15 मिनट के लिए अनुभव कर लो, अभी तो कुछ टेंशन नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं है ना। यहाँ पे सत्संग में बैठो, भगवान के सानिध्य में बैठो, तो अपने आप को ये समझ लो कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। पूरा संसार क्या हो गया? नश्वर हो गया। पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या हुआ? ये शरीर जो है ना वो भार लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? भार। क्योंकि ये शरीर, क्योंकि यदि हमने अपने आप को मतलब आत्मा समझ लिया, तो आत्मा सोचेगा कि मैं शरीर में रहने का क्या फायदा है, ये शरीर मुझे बोझा रूप है, भार लगेगा, है ना। तो ये दूसरा फायदा है। हम चाहेंगे कि ये शरीर से जल्दी त्याग दे और भगवान के पास में चले जाए। तो ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या होगा कि यदि हमने अपने आप को आत्मा समझ लिया, तो ब्रह्मा और इंद्र का पद भी जो है ना वो मिट्टी के ढेर लगने लगेगा। क्या लगेंगे? मिट्टी के ढेर। अपने आप को यदि आत्मा समझ लिया ना, तो ब्रह्म लोक भी जो है ना वो आपको मिट्टी जैसा लगेगा। इंद्रासन है ना, इंद्र का आसन भी जो है ना उसके ऊपर कामना कभी नहीं रहेगी कि मुझे राजा बनना है। वो सारी कामना जो है ना वो चली जाएगी, मिट्टी के ढेर जैसा लगने लगेगी। और चौथा वस्तु क्या है कि यदि हमने अपने आप को आत्मा समझ करके जीना चालू किया, तो सारी संसार की जो संपत्ति जो है ना वो भी क्या है, सारा ऐश्वर्य मिट्टी के समान लगेगा। आजकल जो सोने का भाव बहुत बढ़ गया, हम लोग को टेंशन आने लगता है रोज मतलब क्या 200 रुपया 500 रुपया बढ़ता है, 1000 रुपया बढ़ता है। आज अभी करीबन 90,000 तक पहुंच गया सोने का भाव। और आज से 50 साल 60 साल पहले सोने का भाव कितना था? 2000 5000 इतना भाव था। लेकिन आज कितना हो गया? 90,000। रोज लोग मतलब देखते हैं सोने का भाव कितना हो, सोने का भाव कितना हो। यदि हमने अपने आप को आत्मा समझ लिया, तो सोना क्या लगेगा? मिट्टी लगेगा। चाहे सोना मतलब लाख बढ़े 5 लाख बढ़े, जीरो हो जाए, हमको कुछ भी टेंशन नहीं है। शेयर मार्केट कितना भी ऊपर जाए, कितना भी नीचे जाए, हमको कुछ टेंशन नहीं लगेगा। क्या है? क्योंकि हम ये शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है। क्या लेना देना शेयर मार्केट से, क्या लेना देना सोने से, क्या लेना देना चांदी से, है ना। और यदि हमको करोड़ों के बंगले में भी रखा जाए, अभी अंबानी का घर है, उसके घर पे भी यदि रखा जाए, तो हमको क्या लगेगा? मिट्टी के समान लगेगा। अभी मानिए इच्छा होती है ना कि हम बड़े से बंगले में जाए, 5 स्टार होटल में जाए। यदि हमने अपने आप को आत्मा समझ लिया, संसार का सारा भोग ऐश्वर्य तुच्छ लगने लगेगा। ये फायदा है आत्मा के स्तर के ऊपर जीने का। अभी आगे क्या आता है कि किसने इस प्रकार से जिंदगी जिया, आत्मा के स्तर के ऊपर किसने जीवन बिताया? तो श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के अंदर बहुत ही सुंदर कथा आती है, जो है चित्रकेतु महाराज की। आप लोगों ने शायद उसका नाम सुना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि चित्रकेतु महाराज। ये जो चित्रकेतु महाराज जो थे ना, पूरे भूमंडल के राजा थे। क्या थे? पूरे भूमंडल के राजा थे। अभी ये जो चित्रकेतु महाराज जो है कैसे जीना चाहिए आत्मा के स्तर के ऊपर, बहुत ही सुंदर कथा भागवतम में थी। इसके ऊपर 7 दिन की कथा हो सकती है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, तो केवल थोड़ा सा समझिए कि ये जो चित्रकेतु महाराज जो थे ना वो पूरे भूमंडल के क्या थे? राजा थे। उसके पास में सब कुछ था। और वो जो राजा जो थे ना उसके पास में उसने कितना विवाह किया था बताएं? 1000 रानी के साथ उसने क्या किया था? विवाह किया था। चित्रकेतु महाराज की कितनी रानियां थी? 1000 रानी थी उसकी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था बताएं? इतनी सारी रानियां होने के बाद भी चित्रकेतु महाराज के पास में पुत्र नहीं था। एक भी संतान जो थी ना उसका वंश को आगे बढ़ाए, एक संतान उसके पास में नहीं। और वो जो सब कुछ था उसके पास में, धन था, ऐश्वर्य था, इतनी मतलब उसके पास में क्या थी? रानियां थी। लेकिन जीवन में क्या था? सुख नहीं था। किस बात का सुख नहीं था? एक दुख उसको जो है ना मन के अंदर सताता रहता था कि मुझे पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। और पुत्र के विरह में पूरा दिन जो है ना तड़पते रहते थे, रोते रहते थे। ऐसी दशा क्या थी चित्रकेतु महाराज। अभी हुआ क्या बोलते? देखिए, हम किसी के घर पे
जाए मेहमान बन करके, बराबर। और जब भी हम किसी के घर पे मेहमान बन करके जाते हैं, तो हम जब भी जाते हैं मेहमान बन करके, तो उस घर पे जो भी रहता है उसका प्रेम रहता है हमारे पे, तो वो हमारे लिए सब कुछ अच्छी तरीके से बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? पूरी, 2 सब्जी रहती है, श्रीखंड, हलवा, है ना, बासुंदी, बहुत कुछ, मतलब उसके गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बहुत सारी मिठाई रहती है ना, सब कुछ आपके सामने है। और इतनी अच्छी तरीके से आपको घर पर बुलाए और आप भोजन के लिए बैठे, 56 भोगी समझ लो आपकी थाली में है, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या है? पापड़। तो हम क्या सोचेंगे? पापड़ नहीं, पापड़ नहीं, पापड़ नहीं। अरे बुद्धू, तेरे पास में इतनी सारी चीज है, इतना सारा सब कुछ दिया हुआ है, तो उसका आस्वादन करना, उसका सुख प्राप्त करना। पापड़ नहीं है, पापड़ नहीं है, तो इतनी सारी चीजें, लेकिन एक चीज कमी है ना, तो उसी को देखते रहता है कि मेरे पास में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पापड़ नहीं है, पापड़ नहीं है, पापड़ नहीं है। तो हमारा भी मतलब ये दशा है कि मतलब सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं, उसके कारण क्या होते हैं? दुखी होते हैं। तो ये चित्रकेतु महाराज भी क्या होते थे? उसके जीवन में सब कुछ था, धन था, संपत्ति था, ऐश्वर्य था, जो चाहिए वो था। 1000 रानी थी, उसको जब भी प्यास लगती थी ना कि पानी चाहिए, वो एक साथ में 1000 रानी जो है ना, पानी का ग्लास उसके साथ में रहता है। वो इच्छा करता था ना कि मुझे गुलाब जामुन चाहिए, तो एक साथ में सारी रानियां जो है ना, 1000 प्लेट गुलाब जामुन का उसके साथ में सामने रहता था। इतना सुखी संपन्न वो, लेकिन क्या प्रॉब्लम था? संतान नहीं है, संतान नहीं है, संतान नहीं है। एक ही चीज रखता था, वो एक कमी की वजह से जो है ना, उसके साथ में मतलब क्या थी? 99 चीजें उसके पास में थी, लेकिन एक चीज नहीं थी ना, तो एक चीज की कमी के कारण वो 99 जो चीज जो थी ना, उसका आस्वादन नहीं कर पाता। हमारे पास में 56 भोग है, लेकिन पापड़ नहीं है, इसके लिए 56 भोग का हम क्या है? उसका रसास्वादन नहीं कर सकते। ऐसी हालत क्या थी? इस चित्रकेतु महाराज की थी। अभी हुआ क्या कि ये बहुत दुखी रहता ना, तो कभी कभी जो है ना, शिष्य लोग जब भी मतलब कष्ट में रहते हैं ना, तो गुरु वर्ग जो है ना, सामने से कृपा करने के लिए जो है ना, ज्ञान प्रदान करने के लिए हमारे घर तक आ जाते हैं कि भाई तू अभी सुधर जा। तो वहां पर ये जो चित्रकेतु महाराज के जो गुरु जो थे ना, उनका नाम था अंगिरा ऋषि। अभी अंगिरा ऋषि ने जो है ना, चित्रकेतु महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए उसके घर पर आए, उसको ज्ञान देने के लिए। लेकिन जैसे ही गुरु आए ना, तो ये चित्रकेतु जो महाराज जो थे ना, वो गुरु के पास से ज्ञान ग्रहण करने की जगह पे वो अपनी व्यथा सुनाने लगा कि मेरे पास पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। अभी वो गुरु भी उसको क्या शिक्षा दी? तो अभी हुआ क्या कि अंगिरा ऋषि के ऊपर उन्होंने इतना दबाव बनाया, इतना दबाव बनाया ना, कभी कभी कुछ चेले लोग रहते ना, वो गुरु को परेशान नहीं इतना कर देते ना कि बात मत पूछो। गुरु भी मतलब सोचता है कि ये शिष्य मिला है कि पता नहीं क्या है, बोझ बन के मतलब क्या है, गुरु के ऊपर मंडराते हैं। और ये जो अंगिरा ऋषि जो थे ना, वो बेचारे इसके ऊपर कृपा करने आए थे, लेकिन ये अपनी व्यथा सुना रहे, अपना दुख दिखा रहे कि मुझे ये नहीं है, वो नहीं है। तो इतना उसके ऊपर प्रेशर डाला, इतना दबाव डाला ना, तो अंगिरा ऋषि की जो है ना, पिघल गई। और उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें पुत्र चाहिए ना? तो उसने कहा हाँ मुझे पुत्र चाहिए, मुझे आशीर्वाद ऐसा दो कि मुझे पुत्र मिल जाए। यदि मुझे पुत्र मिल गया ना, तो मैं बस परम सुखी हो जाऊंगा, इस संसार में मेरे जैसा सुखी और कोई नहीं हो। अभी हुआ क्या कि अंगिरा ऋषि ने जैसे उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि तुमको कुछ समय के बाद में तुम्हारी सबसे जो छोटी रानी है ना, उससे तुमको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, तथास्तु, ऐसा करके। लेकिन जब भी गए ना, तो उस समय एक शब्द जो है ना, वो बोल करके गए। क्या बोल करके गए कि जैसे ही तुमको पुत्र होगा ना, तो उसका नाम तुमको जो है ना, हर्ष शोक, तुमको क्या नाम रखना है? हर्ष और शोक तुम्हें अपने पुत्र का नाम रखना है। अभी गुरुजी जो है ना, ये अभी समझ नहीं रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली गुरुजी उनको बता रहे थे कि पुत्र की प्राप्ति होने के बाद भी हे मूर्ख, तुम सुखी नहीं होने वाले हो। डायरेक्टली नहीं कहा, डायरेक्टली कहते तो गुस्सा आ जाता ना, इनडायरेक्टली उसको बोल करके गए कि जब भी तुमको पुत्र होगा ना, तो तुम उसका नाम क्या रखना? हर्ष और शोक। गुरुजी चले गए। ये तो एकदम आनंदमय, सुखी सुखी, मतलब मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद मिल गया।
और कुछ समय के बाद में वो अंतिम जो उसकी जो रानी जो थी ना, छोटी रानी, उससे क्या हुआ, कुछ समय के बाद में उसको गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद में उसको एक पुत्र हुआ। और जैसे ही पुत्र हुआ तो उसका नाम क्या रखा, हर्ष और शोक नाम भी रख दिया, लेकिन अभी भी दिमाग नहीं चल रहा है। और पुत्र के जैसे ही मतलब जैसे पुत्र उसको हुआ ना, तो इतना आनंद हुआ कि उसकी कुछ सीमा नहीं। और जिस रानी से उसको पुत्र हुआ ना, उस रानी का नाम था कृतधृति। क्या नाम था? कृतधृति, उस रानी का नाम था, और वो सबसे छोटी थी। अभी क्या हुआ कि ये राजा जो था ना, जैसे उस रानी से पुत्र उत्पन्न हुआ तो उस रानी के प्रति उसका प्रेम जो था ना, वो बढ़ने लगा। अभी क्या हुआ कि 1000 पत्नी थी, लेकिन अभी वो किसी को टाइम नहीं दे रहे। केवल टाइम किसको दे रहे हैं? सबसे छोटी वाली रानी को दे रहा है, कृतधृति को समय दे रहा है, उसके साथ में बहुत प्रेम कर रहा है और उसके बच्चे को भी बहुत प्रेम कर रहा है, क्योंकि इतने सालों के बाद में उसको पुत्र की क्या हो गई थी, प्राप्ति हो गई थी और इतना खुश था। और उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि 999 रानी जो थी ना, वो सारी दुखी हो गई कि ये राजा जो है ना, उसने हमारे साथ में भी विवाह किया है, लेकिन हमको तो समय नहीं देता है और हमको थोड़ा सा भी बुलाता भी नहीं है, और पूरा दिन केवल वो कृतधृति के पीछे ही पड़ा रहता है और उसके बच्चे के पीछे ही रहता है। तो सारी रानी जो है ना, इस कृतधृति के और उसके पुत्र के उसके पीछे द्वेष करने लगे। इतना द्वेष करने लगे ना, उसे देखा नहीं गया। और सभी रानियों ने मिल करके एक मीटिंग किया। क्या मीटिंग किया कि हमारे राजा जो है ना, चित्रकेतु महाराज, हमको समय नहीं देते हैं, है ना, अभी हमको कुछ करना पड़ेगा। तो किसी रानी ने कहा कि एक काम करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं। और क्या आइडिया लगाया? सभी ने मिलकर के ऐसा निश्चय किया कि हम जो है ना, जहर दे देते हैं। किसको जहर दे देते हैं? ये पुत्र के कारण ही राजा हमको समय नहीं दे रहा है, हमारा ध्यान नहीं रख रहा है। तो सारी रानियों ने मिलकर के एक मीटिंग किया और यह निश्चय किया मीटिंग के अंदर, हम जब भी राजा और ये जो उसकी रानी कृतधृति, जब भी उसका ध्यान नहीं होगा ना, उस समय हम क्या करेंगे, दूध के अंदर जो है ना, जहर मिला करके उसको दे देंगे। इतना बड़ा, આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને, આટલું મોટું ખાવાતું કરવામાં આવ્યું। और सारी रानियों ने मिल करके कैसे भी करके वो जो उसका पुत्र जो था ना, चित्रकेतु महाराज का पुत्र जो था ना, उसको क्या किया, वो शहर का लोटा जो है ना, पिला दिया। और सारा मतलब वो जो आनंद की जो घड़ी जो थी ना, वो जो आनंद का जो समय था ना, जो सारी खुशियां जो थी ना राजमहल के अंदर, वो किसमें बदल गई? दुख में बदल गई। राजा बहुत दुखी हुआ और उसकी दुख की कोई सीमा नहीं, और बेचारा रोता रह गया कि अभी मतलब कुछ ही समय कुछ हुआ था, 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था और मेरा पुत्र मुझसे चला गया। रोने लगा, तड़पने लगा, क्या मतलब रोते रोते भगने लगा। और जब भी दुख जब भी आता है ना, उस समय यदि कोई ज्ञान देता है ना, तो ज्ञान सीधा हृदय के अंदर छिप जाता है। और वापस अंगिरा ऋषि ने देखा, अंगिरा ऋषि ने पहले ही कहा था कि तुम हर्ष और शोक नाम रखने के लिए क्यों कहा था, पता है बंधु? कि जब भी जन्म होगा पुत्र का तभी आनंद देगा, लेकिन जैसे ही वो पुत्र चला जाएगा तभी क्या होगा, दुख देगा। इसके लिए अंगिरा ऋषि ने उसके पुत्र को नाम क्या रखने दिया था, हर्ष और शोक। पुत्र जैसे चला गया ना, पूरा सब लोग मतलब क्या है, शोकातुर, शोक में पूरा वातावरण बदल गया। और उस समय अंगिरा ऋषि ने नारद मुनि को कहा कि ये ही सही समय है इस व्यक्ति को ज्ञान देने के लिए। और अंगिरा ऋषि मुनि नारद मुनि को साथ में लेकर के चित्रकेतु महाराज के पास में जाते हैं ज्ञान प्रदान करने के लिए। हम देखते हैं ना, जब भी दुख आता है ना, तभी हमको भगवान की याद आती है, सुख में कभी भगवान याद नहीं आते। और यही असली मौका है। और उस समय उसने क्या किया, ज्ञान देने का प्रयास किया चित्रकेतु महाराज को। और कौन सा ज्ञान दिया? आत्म तत्व का ज्ञान उसको दिया। और
इस समय इतना दुखी हुआ, लेकिन राजा जो इतना मोहवश आसक्त था ना, लेकिन वो आत्म तत्व का ज्ञान, साक्षात अंगिरा ऋषि नारद मुनि उनको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान का असर उसके ऊपर नहीं हो रहा है। उस समय क्या हुआ, और कहने लगा कि नहीं, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, मुझे मेरा पुत्र जीवित कर दो, मेरा पुत्र जीवित कर दो। आप यदि मुझे पुत्र दे सकते हो तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप मेरे पुत्र को जीवित भी कर सकते हो। मुझे मेरा पुत्र जीवित कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं जो चाहिए वो आपको देने के लिए तैयार हूं। और उस समय नारद मुनि और अंगिरा ऋषि ने क्या किया, उस पुत्र को क्या किया, जीवित किया। जो मर गया था ना, उस पुत्र को जीवित किया। और जैसे ही जीवित किया ना, तो ये चित्रकेतु राजा उसको आलिंगन करने लगा, उसको मतलब बोलते हैं ना, किस करने लगा, उसको एकदम प्यार करने लगा। लेकिन जैसे ही कुछ समय हुआ ना, उसके बाद में उस पुत्र ने भी अपने पिता को आत्म तत्व का ज्ञान दिया। उसका ही खून था ना, पिता ने आत्म तत्व का, पुत्र ने आत्म तत्व का पिता को ज्ञान दिया कि पिताजी तुम क्या कर रहे हो, वास्तविक में तुम जो मेरे लिए तड़प रहे ना, मैं कोई तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। और जैसे ही वो पुत्र ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, उसके पिता को जो ना इतना प्रेम था, वो तो एकदम उसकी आंखें बाहर आ गई, ये मेरा पुत्र ऐसा बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं करके। और दूसरा उपदेश क्या दिया उसने, बहुत बड़ी बात बता दी उसने कि हमारे और आपके जो है ना कितने करोड़ों जन्म हो चुके हैं, और कितनी बार जो है ना, अभी तुम जो मुझे मेरा पुत्र मान रहे हो ना, तुम पिता, तुम मेरे पुत्र कितनी बार हो चुके हो। मैं तुम्हारा पिता था पिछले जन्म में, और कोई मतलब नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इतना ऊंचा ज्ञान दिया, इतना ऊंचा ज्ञान दिया ना। और पुत्र के द्वारा जब आत्म तत्व का ज्ञान जब हुआ ना, तो वो राजा चित्रकेतु जो था ना, उसका सारा अहंकार टूट गया, सारा दुख उसका चला गया। और मतलब पुत्र ने बहुत कुछ उपदेश दिया, और उसके बाद में इतना बड़ा राजा चित्रकेतु ने निश्चय किया, मैं वन में चला जाऊंगा। और वन में जाकर के उन्होंने क्या किया, शंकरषण जो है ना उसकी आराधना की, भगवान शंकरषण की आराधना की, उनकी तपस्या की। और आराधना करने के बाद में भगवान शंकरषण जो है ना उसके ऊपर प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया, और उनको अपने धाम में वापस लेकर के। मेरा कहने का तात्पर्य यह है भक्तों, ये जो चित्रकेतु महाराज जो है आत्म तत्व, पुत्र ने उसको समझाया कि ये हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा के सर के ऊपर क्या है, मनुष्य को जीना चाहिए, तभी जो है ना हम सारे मुसीबतों से, सारे दुखों से जो है ना दूर हो सकते हैं। और जैसे ही ज्ञान हुआ, और क्या हुआ, सब कुछ इतना धन ऐश्वर्य, अपनी सारी पत्नी को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि जब तक हम सोचते कि हमारे पास में धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, नहीं। हम कभी भी जब तक आत्मा के सर के ऊपर जिएंगे नहीं, तब तक हम सुखी कभी नहीं होंगे। और एक जो बंदा जो है ना उसके पास कुछ नहीं है, केवल झोपड़ी में रहता है, लेकिन वह झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति जो है ना आत्मा के सर के ऊपर जीता है ना, वो परम सुखी है। चित्रकेतु महाराज से शिक्षा यही लेनी चाहिए कि हम जो है ना ये शरीर नहीं, हमको आत्मा के सर के ऊपर जब तक हम जिएंगे नहीं, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी संपत्ति जो है ना हमको सुखी नहीं कर सकती। यह आज के सिद्धांत का ये सार जो है, आज की जो कथा का सार क्या है, यह है कि हम आत्म तत्व के ऊपर क्या करें, जीना सीखें, और तभी हम क्या हो जाए, परम सुखी हो पाए। अदरवाइज हम कभी भी कितना भी प्रयास करें, कितना भी पैसा कमाएं, कितना भी मतलब अच्छी लड़की के साथ भी विवाह करें, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, लेकिन हमको कोई सुखी नहीं कर सकता। चित्रकेतु महाराज के पास में क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी सुखी नहीं। जब भी जंगल में गए ना, सब कुछ छोड़ करके, कुछ भी नहीं था, कितना हो गया, सुखी हो गए, भगवान के धाम में तुरंत चले गए। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आपने इतना उत्साहपूर्वक आपने हमारी वाणी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आने वाला जो टॉपिक है ना बहुत ही सुंदर है। अभी हम हमेशा प्रवचन में बोलते ऊपर वाला भगवान भगवान, तो भगवान के ऊपर चर्चा करेंगे कि भगवान कौन है, भगवान है या नहीं है, भगवान साकार है या निराकार है।
तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन के अंदर भगवान को लेकर के हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर भगवत गीता के आधार के ऊपर हम इस प्रवचन को सुनेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ में सब लोगों को लेकर के ऐसा सुंदर प्लान सुनने के लिए यहाँ पर क्या है, सबको लेकर के। हरे कृष्णा। और मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हो गई हो तो आपका सेवक समझ करके, दास समझ करके हमारी त्रुटि को क्षमा करें। हरे कृष्ण। माला है किधर? अभी हम भक्तों भगवान का टॉपिक अभी चालू होने वाला है, तो भगवान को समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम को क्या है उनको समझना पड़ेगा। तो सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं, आज हम सब लोग यहाँ पर बैठ करके एक एक माला करें। जल्दी सबको माला दे दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम ये जो प्रवचन सुन रहे हैं ना, उसका पूरा सार क्या है, ये हरि नाम जो है ना वो उसका पूरा सार है। जल्दी जल्दी फटाफट, हाँ तब तक अनाउंस कर दो। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से हिज ग्रेस जीवन कृष्ण प्रभु जी ने हम सबको आत्मा के बारे में बताया, और बहुत सुंदर शुरुआत में ही एक स्टोरी से, जो पिता और पुत्र की स्टोरी से हम सबको शिक्षा प्रदान की कि किस प्रकार से जो पुत्र होता है वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, फर्स्ट आता है, और अपने पिता से कहता है कि मुझे बहुत बड़ी महंगी गाड़ी चाहिए, सबसे सुंदर, है ना। तो पिता उनको देते भी है, लेकिन वो पुत्र समझ नहीं पाता है। तो उसी प्रकार से इस कहानी से हम यही शिक्षा ले सकते हैं कि हमको भी भगवान ये सुंदर सत्संग प्राप्त हो। पहले तो मनुष्य जन्म बहुत सुंदर दिया है, निरोगी, है ना, स्वस्थ जीवन दिया है मनुष्य, और उसमें भी ये दुर्लभ सत्संग हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस सत्संग को जीवन में उतारते नहीं हैं, और हमारे जो वास्तविक माता पिता है राधा कृष्ण सीताराम, उसकी अवज्ञा करते हैं, है ना। उनको समझ नहीं पाते। ये जो गिफ्ट, महंगा गिफ्ट दिया है हमें, अमूल्य रत्न जो सत्संग, उसको हम अंदर जीवन में उतारते नहीं हैं, और खाली इस कान से उनके इस कान से निकाल देते हैं। तो हम क्या है, उसी पुत्र की तरह अभागे हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमारे जो परम पिता ने हमको जो सुख प्रदान किया है, जो सत्संग रूपी, उसको क्या करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। और दूसरा जो बहुत सुंदर परीक्षित चित्रकेतु महाराज की कथा के माध्यम से हम सबको बताया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो बहुत सुंदर चित्रकेतु महाराज को अपने ही पुत्र ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि आपके और मेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं पहले, और बहुत जन्म के बाद में यहाँ पर हमको मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य का ही शरीर मिला है। और इस मनुष्य के शरीर में भी हमको ये सत्संग, बहुत दुर्लभ चीज़ है, हमें मिली है। तो वास्तविक में हमको क्या करना चाहिए, इस सत्संग को जीवन में उतारना चाहिए, है ना। और जो हमको अभी हम हर बुधवार को सत्संग समाप्त होने के बाद एक माला जप करेंगे। तो माला जप इसलिए करेंगे ताकि हम निरंतर करते रहें, प्रैक्टिस करनी है हमें, क्योंकि हमारा ये अनुभव है और हमारे आचार्यों का भी अनुभव है कि जो चीज़ हमने पूरे जीवन में की है ना, वही अंत समय में हमें याद आएगी, उसी की प्रैक्टिस बनी रहेगी। अगर हमने हमारी आसक्ति समझो खाने में ही है, बहुत अच्छा अच्छा खाना ही हमने खाना है, तो मरते समय भी हमें क्या है, खाना ही याद आएगा। जैसे हमें सोने में बहुत अच्छा लगता है, सो जाना, तो मरते समय भी क्या है, हम सोते ही रहेंगे बिस्तर पर। वैसे ही अगर हम जो भी भौतिक चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो मरते समय भी वही चीज़ याद आएगी, और अंत में क्या होगा, मरने के बाद हमें पशु योनि में जाना पड़ेगा, वापिस 84 लाख योनि के शरीर में हमें घूमना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हमें वापिस पशु के शरीर में जाना है, हमको नहीं ना, यहाँ पर किसी को जाना है वापिस पशु के शरीर में, कोई नहीं जाना चाहता ना। तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हम माला
माला भी करेंगे ना हरे कृष्ण महामंत्र का जब वो निरंतर रोज करना पड़ेगा, तो ही भगवान हम पर कृपा करेंगे, संत हम पर कृपा करेंगे और हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालकर भगवान के धाम में लेके जाएंगे। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आते रहिए और अब हम एक माला जप करेंगे, उसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद है। सबसे पहले जो है ना इस माला को जो है ना ऐसे पकड़ना है, जैसे आप तिलक लगाते हैं ना किसी को, तो वो कौन सी उंगली है? ये। तो ये उंगली शास्त्र के अंदर जो है ना पवित्र मानी जाती है। तो हमेशा जब भी माला जप करते हैं ना तभी ये उंगली से करना चाहिए। फर्स्ट उंगली से कभी भी माला नहीं पकड़नी। ये उंगली जो है ना शास्त्र के अनुसार अपवित्र मानी जाती है, क्योंकि कभी हम किसी की गलती देखते हैं ना, तूने ऐसा किया, ऐसा करके देखते हैं ना, तो ये उंगली अपवित्र मानी जाती है। तो शास्त्र के अनुसार जो है ना जिससे तिलक करते हैं ना, तो ये उंगली से हमको क्या करना चाहिए? माला जप करना चाहिए। तो आइए सबसे पहला जो है ना ये जो टॉप का जो है ना उसमें सबको मोती पकड़ना है और मेरे पीछे एक मंत्र बोलना है। बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये जो फूल वाला जो है ना उसको पकड़ के हम लोगों ने मंत्र बोला। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना पहला मोती को हम पकड़ेंगे और उस मोती के पीछे जो है ना पूरा मंत्र बोलेंगे। पहले सुनो, बाद में माला करो। क्या कौन सा मंत्र बोल रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद में एक मोती घुमाना। ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बाद में कुछ लोग क्या करते हैं एक मोती घुमाते, ऐसा नहीं। राम 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 हरे हरे, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में एक मोती घुमाना है। ठीक है, हाँ, तो सब लोग तैयार हैं और ऐसे करके जो है ना ये यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो है ना अपना अंतिम 108 मोती की माला है और 108 माला कंप्लीट होगी तभी हमारा एक माला कंप्लीट होगा। तो हम थोड़ा जल्दी ये करेंगे और देखिए अभी से हम थोड़ा 5 या 10 मिनट जो है ना ये सत्संग का हम लोगों ने थोड़ा बढ़ा दिया है, क्योंकि हम साथ में बैठ करके क्या करेंगे? माला करेंगे। घर पे जाकर पता नहीं कोई करता है कि नहीं करता है, लेकिन यदि हम यहाँ पे सब भक्तों के बीच में करेंगे ना तो हमारे ऊपर भगवान अवश्य क्या करेंगे? कृपा करेंगे। ठीक है, तो हम प्रयास करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मोती के ऊपर आ जाओ और हम लोग साथ में एक साथ में बोलेंगे। सबको एक साथ भागना नहीं है, किसी को हमारे साथ में ही क्या करना है? माला करना है। ठीक है, तो सब लोग प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मोती घुमाओ, है ना? दूसरा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसको मंत्र नहीं आता है तो यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम